All of you can now can switch off your videos and I'll share my screen and Illustrator. You're able to see? Yes, Prabhu. Yes, sir. Start something. Yeah, tell. बोलो. यस प्रभु जी। वो हम जब टाइप से प्लेस होल्डर टेक्स्ट को फिल करते हैं, उसके बाद विंडोज में जाके अगर टाइप में क्लिक करके पैराग्राफ में जाए तो पैराग्राफ से वो अलाइनमेंट के नीचे जो बुलेट्स और एबीसीडी और नंबर का जो सेक्शन था वो शो नहीं हो रहा। बस यही शो नहीं हो रहा, बाकी सब ठीक। तो इसको सिलेक्ट किया और पैराग्राफ में गया और क्या? पैराग्राफ में जाने के बाद वो अलाइनमेंट के नीचे जो एक बुलेट्स और एबीसीडी का ऑप्शन आता है, मतलब हम एक टेक्स्ट को बुलेट्स में और एबीसीडी और नंबर 1 2 में दे सकते, वो ऑप्शन मेरे में नहीं आ रहा है। वो नहीं आता है प्रभु। हमारे वर्जन जो इंस्टॉल किया है उसमें नहीं है। आपके में देखिए एक बार आकर। मेरे में तो और भी पुराना है आपसे, मेरे में कहाँ रहेगा? हाँ तो वो वर्जन में वो उसको ऐड किया होगा। उसको वर्जन तो यही है जो है। हाँ तो उसको ग्लिफ से करना पड़ेगा प्रभु। ग्लिफ से वो डाल के करना पड़ेगा। ओके, व्हाटएवर इट इज, जो दिख रहा है वही है। हाँ बुलेट्स वाला भी आज आ गया क्या? बुलेट्स का बुलेट्स डालना, ये 1 2 3 डालना, डॉट डालना, रेक्टेंगल बुलेट जैसे वर्ड में होता है वो सब आ गया। हाँ। ओ ओके ओके ओके। बट आपने ये सब सीख गया ना कि ये सब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये फॉन्ट का डिफरेंट डिफरेंट चेंज करना, बोल्ड करना, सेमी बोल्ड, इटैलिक, ये सब सीख गया, करेक्ट? यस प्रभु। कैरेक्टर में आप देखेंगे, ये हम थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। ये बेसिकली ये वर्टिकल स्केल में, और अगर बढ़ा देंगे तो ये ऐसे थोड़ा सा और तो मैं जब वर्टिकल स्केल में इसको बढ़ाता हूं, ये थोड़ा सा मतलब क्लोज्ड हो जाता है, समझ में आ रहा है ना? और ये हॉराइजॉन्टल स्केल में जब बढ़ाएंगे, हॉराइजॉन्टल स्केल में जब इसको बढ़ाएंगे तो ये सब आपने देख लिया, हॉराइजॉन्टल स्केल से लंबा हो जाएगा। जूम कर लीजिए थोड़ा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको डिलीट करके छोटा सा लेटर लिख के सब में जब आप खींचेंगे, शिफ्ट दबा के खींचेंगे तो एस्पेक्ट रेशियो से खींचेगा, ठीक है? ओके यस। तो नाउ इधर कैरेक्टर में देखिए, एक तो अलाइनमेंट एक है, टेक्स्ट का पैराग्राफ अलाइनमेंट। इसमें आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं, करेक्ट? ये सब तो आपको पता है ना? सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई, ये सब आपको पता है। हरे कृष्णा। ये वर्ड में भी रहता है, करेक्ट? ना इसमें क्या रहता है, ये कैरेक्टर में जाएंगे, देखिए मान लीजिए मैं ये हरे कृष्ण को सिलेक्ट किया, केवल ये हरे कृष्ण सिलेक्ट किया, और ये कैरेक्टर में जाके मैं वर्टिकली इसको 100% से, अब देख रहे क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड हो रहा है। हाँ, हॉरिजॉन्टली क्या हो रहा है? The amount of space that was there between the two letters have increased. You are able to understand? तो horizontally थोड़ा सा वो हो गया। So this is called horizontal expansion up to वो आपको अगर कैरेक्टर के बीच में स्पेस बढ़ाना है तो इसको horizontal स्केल में 100% और whatever कर सकते हैं, और वर्टिकल स्केल में आप ऐसे वर्टिकली वो बढ़ जाएगा, ठीक है? एंड और एक है, ये है हॉरिजॉन्टल एंड ये फॉन्ट को बढ़ाएगा। आप दो चीज देखिए, पहला लिखा हुआ है फॉन्ट साइज,
ओके, फॉन्ट साइज सब आप समझते हैं। यस। और एक है लाइन, लाइन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं लीडिंग। समझ में आ रहा है? मतलब ये मैं अगर बढ़ा दूंगा तो हरे राम अभी नीचे चला जाएगा, मैं इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोनों को सिलेक्ट किया और कैरेक्टर पैनल में जाके ये लीडिंग किया, मैं अगर बढ़ा दूंगा, अभी देख रहे हैं क्या हो रहा है। एक तो ये ऑटो हो गया, ठीक है। और मैं अगर इसको एक 1.89 इंच है, मैं अगर 3 इंच कर दूंगा, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये? Yes, Everyone able to understand what it is? Yes, Professor. So, तो पहला वाला फॉन्ट साइज है, ये फॉन्ट साइज आपका बढ़ाएगा, ओके। सेकेंड वाला आपका फॉन्ट दो सेंटेंसेस के बीच में स्पेस बढ़ाएगा, करेक्ट? क्लियर? yes, yes. थर्ड वाला आपकी पहले फोर्थ वाला दिखाता हूं फिर समझ में आएगा। फोर्थ वाला आपकी लेटर्स के बीच में स्पेस बढ़ाएगा। देख रहे हैं क्या हो रहा है? ओके, मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, आपको दिखाई देगा, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, इधर कर लेता हूं बिकॉज वो धक्का दे रहा है। अब देखिए, इट विल बी इजी। देख रहे हैं क्या हो रहा है? क्या हो रहा है देख रहे हैं? Yes. दो कैरेक्टर लेटर्स Character के बीच में- हाँ, हर लेटर के बीच में जो स्पेस बढ़ रहा है वो बढ़ा दे रहा है, ये फोर्थ वाला। एंड ये देखिए क्या हो रहा है इसमें, इसको बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, ये सब फॉन्ट्स के लिए रहता नहीं है। अभी मैं कुछ फॉन्ट्स पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये सब फॉन्ट के लिए नहीं रहता है इसका। दो एक्चुअली क्लिक करना पड़ेगा शायद, दो कैरेक्टर के बीच में क्लिक कीजिए प्रभु, शायद तब एक्टिवेट होगा, श्योर। नहीं, ए और आर के बीच में क्लिक कीजिए। ओके, हाँ, मतलब एक एक कैरेक्टर के बीच में स्पेस दे रहा है, करेक्ट? यस यस। ओके, ठीक है, जो भी है। नाउ ये क्या कर रहा है, ये आपकी कैरेक्टर का वो बढ़ा देगा। जिसको सिलेक्ट आप करेंगे, अगर आप हरे कृष्ण ऐसे सिलेक्ट, मान लीजिए खाली इतना ही सिलेक्ट किए, हरे सिलेक्ट किए, तो हरे को थोड़ा लंबा कर देगा। समझ में आ रहा है? वर्टिकली लंबा करेगा, ये हॉराइजेंटली लंबा करेगा हरे को। समझ में आ रहा है? इज क्लियर? Yes. यस प्रभु। ओके, नेक्स्ट इज ये बेस लाइन को शिफ्ट करेगा कैरेक्टर। अभी समझ में आ रहा है बेस लाइन क्या शिफ्ट हो रहा है? अभी देखिए ऊंचा चला गया, कृष्ण से हरे ऊपर चला गया। समझ में आ रहा है ना? यस यस। ठीक है ना? ये कैरेक्टर को रोटेट करेगा। समझ में आ रहा है? हरे अभी 90 डिग्री में हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। यस। और ये आपकी सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट ऐसे कर देगा। सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर, ये मतलब नीचे, ठीक है। यहाँ अंडरलाइन, यहाँ स्ट्राइक। समझ में आ रहा है? ये सब चीजें सिंपल है, आप करते रहिए, खुद से पता चल जाएगा। ये छोटा कर देगा, बड़ा कर देगा, और दोस्तों करेक्ट। ये थोड़ा आप खुद अपने से खेल सकते हैं ताकि आपको पता चले। इज दिस क्लियर? एनीवन हैज एनी डाउट ऑन दिस पैनल, कैरेक्टर पैनल? मुझे कैरेक्टर हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो वो पैराग्राफ ये बॉक्स खुला खुल रहा है ना। तुम्हारा आवाज श्रुति ऐसे लग रहा है कि तुम कहीं और रह के बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, फिर से बोलो। वॉइस ऑडिबल? ना देखो, कुछ समझ, तरुण समझ में आ रहा है?
हाँ नहीं, दोबारा पूछिए माता जी। वो पूछ रही थी शायद कि कैरेक्टर को डबल क्लिक करना है या सिंगल क्लिक करना है, ऐसा हाँ, कुछ। कैरेक्टर को डबल क्लिक करने पे वो बॉक्स खुल रहा है ना। सिंगल सिंगल क्लिक, सिंगल लेफ्ट क्लिक मतलब मेन लेफ्ट, क्लिक। हाँ, शिफ्ट एंड लेफ्ट की क्लिक। नहीं नहीं, खाली क्लिक, खाली से क्लिक करने, खाली क्लिक करने से तो आ रहा है, मैं तो खाली क्लिक कर रहा हूँ, ये तो आ रहा है, खाली सिंगल क्लिक से आ रहा है। तुम खुद देखो ना अपने कंप्यूटर में, हाँ देखा, मेरे में नहीं खुल। हाँ, शेयर करो। एसेंशियल क्लासिक वाला नहीं होगा फिर। शेयर शेयर, ओके शेयर तुम कर पाएगा क्या? परमिशन, हाँ परमिशन दे दिया, अब कर सकता है। ओके, यस, तो है तो कैरेक्टर, नहीं सिलेक्ट करना कैर पड़ेगा ना, सिलेक्ट करना, हाँ सिलेक्ट कर, हाँ देखो आ गया, हाँ ये हाँ, हाँ हाँ, ठीक है। सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करने से आ जाएगा। ओके प्रोफेसर। ओके डन। यस। ओके, okay next. Now after this, there are other types of tools, टाइप ऑफ वे टूल में पाथ में कैसे लिखेंगे ये सब, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टूल, वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल, ये सब आपने देखी है, टच टाइप टूल, हाँ। यस यस। एंड कैसे एक पिक्चर को टूल के अंदर डालना है तो फिर वो रैप हो जाता है, वो देख लिया। यस। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप करना। हाँ 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 हाँ, यस यस, हाँ देख लिया। वो देख लिया ना। यस। यस। ओके, तो सब सिंपल है। सो वी विल गो नाउ टू अलाइनमेंट व्हिच इज लिटिल वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। प्रभु इससे पहले इमेज ट्रेस में मुझे पूछना था कुछ। ठीक है, मैं पहले इसको कर लें, फिर इमेज ट्रेस लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। सो ओके। नाउ फॉर एग्जांपल मैं ये एक सर्कल बनाया, ठीक है। नाउ मैं और एक सर्कल बनाऊंगा, ठीक है, और एक सर्कल बनाया। नाउ इसको मैं कलर कर दूंगा व्हाइट, ओके। नाउ ये जो सर्कल है, स्ट्रोक दे देता हूँ, दिखाई देगा नहीं तो नहीं दिखाई। नाउ ये सर्कल को मैं इस सर्कल के सेंटर में सेंटर सेंटर करना, मैच करना चाहता हूँ, समझ में आ रहा है? हाँ? यस। तो ये सब जो अलाइनमेंट है, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट ना, इसको इसके साथ अलाइन। अभी मैं खुद से अगर हाथ से ड्रैग करके करूंगा, वो सही में सेंटर मैच होगा कि नहीं थोड़ा मुश्किल है, समझ में आ रहा है? बिकॉज इसका सेंटर तो पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? यस प्रभु। तो इसके लिए ये सब अलाइनमेंट के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट्स अलाइनमेंट एंड वो सब अलाइनमेंट के लिए अलाइन यूज होता है। जो आपका इधर देखिए, इधर है अलाइन करके, आपका सबका देख रहे हैं, नीचे में देख रहा हूं अलाइन दिख रहा है, सबको दिख रहा है मेरे स्क्रीन में अलाइन। तो इसको क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। नाउ इधर अलाइन में तीन ठो चीजें हैं, पहले हम दो ठो चीजें सीखेंगे, अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू आर्टबोर्ड, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। ओके, अलाइन टू सिलेक्शन मतलब आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस में वो अलाइन कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको सिलेक्ट किया हूं, बड़ा वाला सिलेक्ट किया, और फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट छोटा वाला सिलेक्ट किया, ये बड़ा वाला सिलेक्ट किया, फिर छोटा, और फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट को छोटा वाला सिलेक्ट किया, और मैं फिर अलाइन टू सिलेक्शन किया, और देखिए इधर हॉराइजेंटल अलाइन टू सेंटर, वर्टिकल अलाइन टू सेंटर एंड ये सब है। तो मेरे को अगर सेंटर में लेना है, करेक्ट, सेंटर में लेना है, तो सेंटर वाला अलाइन करेंगे। तो एक मैं हॉराइजेंटल अलाइन कर दिया और एक वर्टिकल अलाइन कर दिया। समझ में आ रहा है? यस यस। इज दिस क्लियर? एक हॉराइजेंटल, अभी देखिए मैं इसको और फिर से इधर रख देता हूं, ठीक है। तो नाउ ये मैंने सिलेक्ट किया, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, सेकंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट किया,
फिर अलाइन टू सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आपको सिलेक्शन के अनुसार अलाइन करना है। फिर हॉराइजेंटली अलाइन करना है, एक हॉराइजेंटल अलाइन हो गया। फिर वर्टिकली सेंटर में लेना है, वर्टिकली ऑलरेडी वो सेंटर में था, तो मैं अगर मान लीजिए ऐसे रख देता हूं, तो पहले इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, फिर ये कर दिया, ये देखो वर्टिकली अलाइन हो गया, फिर हॉराइजेंटली अलाइन हो गया, सेंटर में आ गया। समझ में आ रहा है? Is this clear? Yes, Yes, Prabhu. Prabhu. Yes, Okay. Prabhu. Okay. So now the question is, which objects get aligned with another? Which object? कौन बता पाएगा? आपने से सब वीडियो देखा है। पहला सिलेक्शन अलाइन होता है सेकंड सिलेक्शन के अनुसार, या सेकंड सिलेक्शन अलाइन होता है पहला सिलेक्शन के अनुसार? मुझे दोनों ऑब्जेक्ट मूव करते हैं सेंटर। हाँ? दोनों बोथ ऑब्जेक्ट्स मूव। Let's say, okay, let's say ऐसे Yes. मैं छोटा वाला पहले सिलेक्ट किया, बड़ा वाला सेकंड सिलेक्ट किया, फिर मैं अलाइन किया। कौन मूव किया? बड़ा वाला है छोटा वाला? बड़ा वाला ही था। ओके ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कि कौन मूव कर रहा है, पता चलेगा। तो एक चीज है इस अलाइन में जिसको बोलते हैं गाइड। ओके, तो गाइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो आपको बताता है कि कहाँ पे क्या मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं गाइड। जैसे रूलर एक होता है ना, समझ में आ रहा है? तो ये गाइड आपकी जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो उसको हेल्प करता है। सो लेट्स से ये ऐसे हमने गाइड को रख दिया, तो अभी ये पहले मैंने सिलेक्ट किया, फिर दूसरा को सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर उसके बाद हॉराइजेंटल अलाइन किया और वर्टिकल अलाइन किया। कौन मूव किया? दोनों ही कर रहे हैं शायद। दोनों ही कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। Yes. सो मैं फिर क्या किया, मेरे को अगर इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ मतलब दोनों को मैच करवाना है। देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है? You're able to understand? ये ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट की हॉराइजेंटली अलाइन हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? You're able to understand? Yes. ये बेस, ये वर्टिकल अलाइन बॉटम में चला गया, अब ये टॉप में चला गया। समझ में आ रहा है ना? दोनों का टॉप मैच हो गया, देख रहे हैं? दोनों की कॉर्नर लास्ट पॉइंट मैच हो रहा है। कैसे समझ में आ रहा है वो सर्कल कैसे मूव कर रहा है? Yes, Yes, Prabhu. हाँ? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Okay, so this is all about aligning one object with another object. So you can also, there may be different objects, like अभी मैंने example दिया, we can take a rectangle also, and rectangle और इन दोनों का भी alignment कर सकते हैं करके, ऐसे करके। So ये rectangle के अंदर यूज किया है। तो ये सेंटर में आ गया रेक्टेंगल के। समझ में आ रहा है? Is this clear? yes, Prabhu. Okay. Now next is called alignment based on the आर्टबोर्ड। तो मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट मैंने दोनों बनाया, ये मैं आर्टबोर्ड की इस कॉर्नर में लेके जाना चाहता हूं। मैंने ग्रुप कर दिया इसको, तो इसमें फिर मैं अलाइन टू आर्टबोर्ड करूंगा। फिर उसके बाद अगर ऐसे कर दूंगा ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे कर दूंगा तो साइड में चला जाएगा, ऐसे कर दूंगा तो वर्टिकल चला जाएगा, ऐसे कर दूंगा तो सेंटर में आ गया। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे आपको लेना है वैसे वैसे वो अलाइन होते जाएगा। पर ये कैसे अलाइन हो रहा है? आर्टबोर्ड के अनुसार अलाइन हो रहा है। मतलब समझ में आ रहा है? आर्टबोर्ड के अनुसार वो घूम रहा है। Is this clear? Yes, Prabhu.
मान लीजिए आपने इसके बाद एक टेक्स्ट लिखा, लेट्स से हरे। ये क्या हो गया? ओके, सो लेट्स से मैंने ये हरे लिखा। ओके, so what I want is that this hare should go inside this circle in the center। तो मैं क्या करूंगा, कौन बता पाएगा? ये हरे को मैं ये सर्कल के जो व्हाइट वाला पोर्शन सेंटर में रखना चाहता हूं, तो कौन बता पाएगा क्या करना पड़ेगा? यस सुनीता माधव, यस। प्रभु जी पहले दोनों को सिलेक्ट करना। हाँ सिलेक्ट कर लिया, फिर इसमें फिर एक जिसपे तो हमको बेस ऑब्जेक्ट चाहिए उसको क्लिक करना पड़ेगा, एंड देन सब्जेक्ट मतलब बेस ऑब्जेक्ट में जैसे सर्कल के बीच में लाना है तो वी नीड टू सिलेक्ट द सर्कल। ओके, सो लेट मी सिलेक्ट, इसको थोड़ा सा मैं अनग्रुप कर लेता हूँ। ओके, लेट मी सिलेक्ट द सर्कल, फिर और क्या करूँ बताइए? बट ये हरे इज नॉट लुकिंग सिलेक्टेड। हाँ, so Hari will also select. Yes, then what I'll do? And then the center align horizontal and vertical. Okay, align to outboard करूँ या align to selection करूँ? Align to selection. Okay, align to selection, तो ये कर लूँ, ये दोनों कर लूँ। अब देखिए दोनों करने से क्या होगा, ऐसे हो गया, वो हट गया। तो मुझे दोनों को सिलेक्ट करके and then base object should be selected. Now you click on this thing center. मैं कर रहा हूँ, बट वो तो उससे हट जा रहा है, वो जो जैसे था वो रेक्टेंगल से हट जा रहा है। देखिए क्या हो जा रहा है, देखिए क्या हो गया, वो तो निकल ही गया रेक्टेंगल से। Actually, should I say? ओके, कोई और? हाँ, ये स्तर जैसे ही होता है। प्रभु दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, सर्कल हरे को। ओके, दोनों कर लिया, फिर हरे को भी, हरे को भी सिलेक्ट कर लो, तीनों को सिलेक्ट कर लो। And then अलाइन टू की ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा। अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, ओके, फिर अभी की ऑब्जेक्ट सर्कल को सिलेक्ट करना है। ओके, की ऑब्जेक्ट सर्कल को सिलेक्ट करना है। ओके, हाँ, तो अभी कर दीजिए सेंटर में लाइन। समझ में आ रहा है? Everyone is able to understand now? So now you are able to understand align to key object का क्या काम है? हरि बोल, हरे कृष्णा। Yes, Prabhu. Now all of you work on the same thing. आप मतलब align to मतलब अगर 2-3 ऑब्जेक्ट्स एक साथ हैं तो उसके बीच में अगर आपको कुछ लेके आना है, सो 2-3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर दो, बट वो 2-3 ऑब्जेक्ट से अगर आपका एक की ऑब्जेक्ट है तो सारा अलाइनमेंट वो की ऑब्जेक्ट के बेसिस में होगा। अभी मैं जो भी अलाइन करूंगा, इट विल टेक द सर्कल्स पोजीशन, सर्कल का पोजीशन को चेंज नहीं करते हुए वो करेगा। समझ में आ रहा ना? सर्कल जहां पे है वहीं पे रखेगा और उसके हिसाब से सब कुछ करेगा। दैट इज मीनिंग ऑफ अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। ये मेरा की ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मैं जो भी करूंगा वो की ऑब्जेक्ट के अनुसार करेगा सब कुछ। इज दिस क्लियर? व्हाट इज मीनिंग ऑफ अलाइन टू की ऑब्जेक्ट? सो 3 चीज हम इधर हैं, इधर है अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू आर्टबोर्ड। ना वही चीज अगर मैं ऐसे करूं तो देखते हैं क्या होता है। ये सर्कल हो गया, ये हो गया, इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया और
मान लीजिए अलाइन टू की ऑब्जेक्ट कर दिया, फिर इधर ये सर्कल को सिलेक्ट कर दिया, फिर किया, देखिए क्या हो रहा है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? Did you get it? So only when there are so many objects and there is one key object, तो तब वो काम में आता है। तो ये मैं दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया और मैं थर्ड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया, और लेट्स से ये दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके मान लीजिए मैं ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया, इसमें से मैं अगर अलाइन टू की ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट कर दिया, और फिर मैं अगर करूंगा तो सब ऑब्जेक्ट्स वो की ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ? Is this clear? Everyone, no one is telling anything? Yes, Prabhu. Prabhuji. तो जब हम की ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो की ऑब्जेक्ट का पोजीशन लॉक कर देता है, बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को की ऑब्जेक्ट के अनुसार अलाइन करता है। इज दिस क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलाइन टू की ऑब्जेक्ट? Yes, Prabhuji. Because let us say you have fixed this position, ये सर्कल का पोजीशन फिक्स्ड है, एंड आप देखिए मैं अगर ये सर्कल और ये सर्कल दोनों को सिलेक्ट करके अगर अलाइन टू सिलेक्शन करूंगा और ऐसे करूंगा, दोनों का सिचुएशन पोजीशन चेंज हो गया। करेक्ट? Yes, yes. बट मान लीजिए मैं ये बड़ा सर्कल का पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता हूं, एंड बड़ा सर्कल के अनुसार ये छोटा सर्कल को सिलेक्ट अलाइन करना चाहता हूं, तो मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा और फिर अलाइन टू की ऑब्जेक्ट करूंगा और ये बड़ा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद जो भी मैं करूंगा छोटा ऑब्जेक्ट बड़ा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। देख रहे हैं? बड़ा ऑब्जेक्ट अभी लॉक हो गया। यू आर एबल टू सी? Yes, Prabhu. सबको समझ में आ रहा है? हाँ. देखिए बड़ा ऑब्जेक्ट का पोजीशन लॉक हो गया, इट इज नॉट चेंजिंग। बड़ा ऑब्जेक्ट के अनुसार छोटा ऑब्जेक्ट बदल रहा है, पर वही चीज में अगर अलाइन टू सिलेक्शन करूंगा दोनों घूमने लग जाएंगे। देख रहे हैं? दोनों शिफ्ट होने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? Yes, Prabhu. दोनों का पोजीशन शिफ्ट होगा। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। तो सिमिलरली जिस तरह हम ऑब्जेक्ट्स में भी करते हैं, तो आई कैन ऑल्सो सिलेक्ट द गाइड एंड ऑल्सो सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंड अलाइन इट टू द ऑब्जेक्ट। प्रभु ये गाइड कैसे आएगा? हाँ, गाइड कैसे आएगा मैं बताता हूं। तो पहले तो आपको व्यू में जाना है और इधर एक आता है रूलर्स। देखिए रूलर्स। सो ये मैं तो अभी हाइड कर दिया। यू कैन गो एंड गेट रूलर्स, एंड रूलर में अगर चेक करेंगे और ड्रैग करके लेके आएंगे हॉराइजेंटल, तो हॉराइजेंटल गाइड आएगा। वर्टिकल रूलर से अगर ड्रैग करके लेके आएंगे और छोड़ देंगे तो वर्टिकल गाइड आ जाएगा। ओके। ना आपको अगर गाइड्स को अलग अलग चीजें करना है तो आप लॉक करना है, तो अभी ये लॉक हो गया, अभी ये शिफ्ट नहीं होगा। देखिए यू कैन नॉट सिलेक्ट इट, कुछ नहीं कर सकते, लॉक हो गया गाइड। ना अगर आपको अनलॉक करना है, इधर जाके अनलॉक कर सकते हैं। आपको अगर हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं। आपको अगर क्लियर करना है तो शो करना है, शो कर सकते हैं। आपको फिर से जाके क्लियर करना है तो सारे गाइड्स क्लियर हो जाए। दिस इज क्लियर? ठीक है, ओके। ना गाइड कैसे काम में आता है। और एक चीज मैं आज सिखाऊंगा जिसको बोलते हैं ब्लीड। क्या बोलते हैं? ब्लीड। तो ये ब्लीड क्या होता है? ब्लीड का मतलब क्या होता है? इंग्लिश मतलब It means leak. ब्लीड मतलब
Flowing blood is called bleeding. हाँ ब्लड, ओके, रनिंग ब्लड इज कॉल्ड ब्लीडिंग। तो क्या होता है कि जब हमारा प्रिंटिंग में जाता है, प्रिंटिंग में पेज कटिंग होता है। आपने देखा है कभी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में साइड में सब कटिंग होता है, ठीक है, इधर ये जगह पे कटिंग होगा, ये जगह पे कटिंग होगा, साइड में कटिंग होगा। जब कटिंग होता है आपका ये जो 12-18 का पेज है, फाइनली 12-18 नहीं होगा, थोड़ा सा कटिंग तो पूरा बारीकी से नहीं होगा, थोड़ा सा वो जगह छोड़ के कटिंग करेगा, करेक्ट, साइड में। यस यस। तो जब कटिंग में चीजें जाता है तो मिनिमम 3 mm तो कटिंग में निकल जाता है पेपर का। तो मतलब ये जो मैं लिखा हूं, इसको मैं अगर पूरा साइड में ऐसे लिखूंगा और जब प्रिंटिंग में जाएगा फिर कटिंग होगा, बी कट जाएगा। कितनों को समझ में आया? हाँ हाँ, यस प्रभु। यस प्रभु। मैं अगर ब्लीड को ऐसे लिखूंगा, मेरा ये काम है, मैं दे दिया प्रिंटर को, दे दिया अभी इसको प्रिंट करके भेजो, अब प्रिंटर प्रिंट कर दिया और फिर कटिंग करेगा पेपर को, और जब वो पेपर कटिंग करेगा तो क्या होगा, बिकॉज इट इज 3 mm से बहुत कम है, ये बी कट जाएगा, बिकॉज वो पूरा। सो दैट इज व्हाई in whenever we are sending anything for printing, or you can make a standard thing, कभी भी आप कुछ डिजाइन करते हैं तो आप चारों ओर मिनिमम 5 mm का, 5 या 6 mm पकड़ लीजिए, तो आप ब्लीड दे दीजिए। ब्लीड का मतलब है गाइड ऐसे दे दीजिए। ओके, नाउ पता कैसे चलेगा ये 4 mm है, 6 mm है, क्या है? तो आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए, इसके पास जाइए, एक स्क्वायर ले लीजिए काला कलर का, ठीक है, उसको इधर अभी इंच में है तो उसको mm में करना पड़ेगा कन्वर्ट, ठीक है। फिर मैं सिलेक्ट कर दिया, अब ये 10 mm है। जनरली आप 5 mm रख सकते हैं, तो 5 बाय 5 का मैंने बना दिया, और फिर 5 बाय 5 का बना के मैं इसको क्या करूंगा, अलाइन कर दूंगा आर्टबोर्ड की एंड में, ठीक है, इसको आर्टबोर्ड के एंड में अलाइन कर दूंगा, अलाइन टू आउटबोर्ड कर दूंगा, ऐसे करके ऐसे कर दिया। अभी हो गया, ये पूरा अलाइन हो गया आउटबोर्ड से, देखिए, देख रहे हैं? तो ये 5 बाय 5 है, 5 बाय 5 है। ओ ये थोड़ा सा अंदर हो गया, ठीक है, ये 5 बाय 5 हो गया। इसको मैं फिर से थोड़ा अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, नाउ इट इज अलाइन, यू आर एबल टू सी। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये गाइड को, आप देखेंगे गाइड जब मूव करेंगे एक रेड कलर का साइन आएगा, मतलब ये पूरा मैच हो गया। देखिए आप गाइड मूव करेंगे तो आइदर आप गाइड को, इसको की ऑब्जेक्ट दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, गाइड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों अभी सिलेक्ट हो गया, और फिर अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, इसको की ऑब्जेक्ट बना के गाइड को ऐसे कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो गाइड आ गया इधर, देख रहे हैं गाइड इधर आ गया ना। Yes. अभी मैं इस गाइड को इस रेक्टेंगल के अनुसार ये नीचे करना चाहता हूं, क्या करूंगा बताइए? ये गाइड अभी नीचे है, ये गाइड को, गाइड के रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल ये 5 mm हो गया, अभी कैसे नीचे ऊपर करें ये गाइड को, बताइए, कौन बताएगा? बॉटम अलाइन करके होगा। क्या करूं? सिलेक्ट कर दिया, गाइड को सिलेक्ट कर दिया मैंने, एंड देन रेक्टेंगल आल्सो, फिर उसके बाद की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, फिर रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद कौन सा मैं दबाऊं? दिस
वर्टिकल ये Yes, yes. हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes. Everyone is able to understand now? Yes, Prabhuji. अभी आप जो ब्लीड देखिए मैं कहा लिखा था, अभी मैं ब्लीड को अगर इधर रखूंगा तो ये कटेगा नहीं, तो आई विल एंश्योर दैट जो भी टेक्स्ट जो भी है इसके इस साइड रहे, उस साइड नहीं रहे, ताकि वो कटेगा नहीं. सो इन दिस वे गिविंग दीज आर कॉल्ड गाइड लाइन्स और ब्लीड लाइन्स इन द एंड ऑफ द आर्ट वर्क. ओके, Okay. सिमिलरली ये गाइड को भी करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट किया, अलाइन टू आर्ट बोर्ड किया, उसको आर्ट बोर्ड के उस साइड ले लिया, ठीक है. अभी देखिए वो उस साइड चला गया, देख रहे, अभी इस साइड आ गया. फिर अभी ये तो अलाइंड है, इसको अलाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट करूंगा, और ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिर ये कर दूंगा तो इस साइड चला गया, ये कर दूंगा ऐसे चला गया, तो हो गया. तो सिमिलरली इसको फिर नीचे कर दूंगा. तो पहले जब आप कोई भी आर्ट वर्क करेंगे, द फर्स्ट थिंग यू शुड मेक ए रूल दैट क्रिएट दिस लास्ट ब्लीड लाइंस. अब से जो भी आप आर्ट वर्क करेंगे, असाइनमेंट सबमिट करेंगे, सब में ये ब्लीड लाइंस रहना चाहिए. इज दिस क्लियर? सिमिलरली इसको फिर से नीचे कर दो. नीचे करने के लिए अलाइन टू आउटर बोर्ड, फिर उसके बाद ये, ठीक है, एंड फिर उस साइड चला गया. अभी इधर आ गया, ये तो ऑलरेडी अलाइंड है, फिर इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट किया, फिर इसको फिर नीचे कर सकते हैं. ओके, तो इस तरह आप सारे जगह पे ब्लीड लाइंस दे सकते हैं. तो मेरा अभी कहना ये है कि आप अपने सारे कंप्यूटर्स में खोल के ऐसे ब्लीड लाइन और गाइड लाइन बनाइए 5-5 mm का, ठीक है? Okay. बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो शेयर करना चाहता है कर सकता है.
हो गया ब्रो। शेयर करो। गुड, वेरी गुड। गुड। Perfect. Okay, anyone else here? Haribol, anyone else? While you are doing, only you share so that I will be able to understand कहाँ पे गलती कर रहे हैं. Okay, Prabhuji, I want to share. Yeah. 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 Okay, very good. Yes. Right, go that side. Prabhuji, just one I could do. Okay. Okay, ठीक है. But you are able to do, ना? Yes, Prabhuji. You are able to do one, means you will be able to do. Yes. Okay, others. What about Tirtha, Shruti, Vijayini, and everyone? You can answer now. And do the other things also. Oh, what about others? So गए क्या? Prabhuji, actually, I'm traveling, so my internet is a little slow today. I'm just. Okay, no problem. That's good. That's good. You're able to manage and do that, no? Very good. Very good. Very good. Yeah, sounds good. Next. Correction, Prabhuji. Ah, So good. yeah, very good. Tirtha, you're able to do? So I'm doing it. I'm trying. Okay, very good. Okay, answer Vijay. संगीनी ललिता, you're able to do? आप कर पा रहे हैं? यस प्रभु जी, बस थोड़ा और बाकी है. Share.
मुझे I'm facing some problems What problem you are facing? sharing my screen. Yes. प्रभु जी तुम गाइड तो लेके ही नहीं आया, पहले गाइड लेके आओ, व्यू में जाओ, go to view, rulers, let's go rulers. Perfect. Now you bring the guide. No. Drag from the rulers itself. No, not required. Perfect. Perfect. So now इसको align करो. Align to outboard, correct? यही नहीं हो रहा align to output. हाँ तो हो रहा है तो ये हो क्या नहीं सिलेक्ट करो, सिलेक्ट थोड़ा नहीं थोड़ा सा हाँ बड़ा करो, हाँ उसको करो, फिर करो अलाइन टू आउटबोर्ड करो, हाँ 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 अभी करो, ठीक है फिर करो ना, क्लिक करना पड़ेगा, खाली अलाइन टू आउटबोर्ड करने से नहीं होगा, क्या अलाइन करना है वो भी तो दिखाना है आपको। उसको ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, फिर अलाइन में जाओ, अलाइन में जाओ, गो टू अलाइन एंड देन वो खाली उसमें नहीं होगा, अरे वो तो अलाइन टू आउटबोर्ड है, उसके बाद ऊपर जो ऊपर वाला ऑप्शन टॉप वाला, हाँ वो करो ना, हाँ ये किया अलाइन टू अलाइन ऑब्जेक्ट्स, हाँ फिर नहीं हो रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है, ये तो हुआ नहीं है अभी। ओ आपने इतना स्ट्रोक दे दिया ना मोटा, इसीलिए ऐसे हो रहा है। अब स्ट्रोक हटाओ, अच्छा इसलिए वो बाहर दिख रहा है। स्ट्रोक हटाओ, वो ऑब्जेक्ट का स्ट्रोक हटाओ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, हाँ स्ट्रोक हटाओ, तो स्ट्रोक कैसे हटा, स्ट्रोक हाँ वो ऊपर ये आ रहा है, बैनर आ रहा है स्क्रीन शेयर का। हाँ ओके स्ट्रोक 1 पॉइंट ही है, कुछ नहीं हटा दो पूरा, स्ट्रोक जरूरत ही नहीं, इसलिए स्ट्रोक है तो करके इसलिए ऐसे दिख रहा है वो। कुछ नहीं, वो उधर नो फिल कर दीजिए, स्ट्रोक में जाके साइड वाले में और साइड, हाँ इधर, अच्छा हाँ नो लास्ट, हाँ करेक्ट, अभी स्ट्रोक चला गया। नहीं गया, फिर भी नहीं गया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके स्ट्रोक हटाइए, अभी स्ट्रोक हटाइए पहले मतलब। हाँ आप करो, अभी होगा, अभी समझ में आया श्रुति क्या दिक्कत हुआ था? हाँ अभी, यस प्रोफेसर फिर ऊपर, ये एक बार कर लेने से हो जाएगा, फिर ऊपर नहीं श्रुति, हाँ अलाइन यस ऊपर खाली ये पूरा अलाइन, नहीं सी वन टाइप यू अलाइंड, फिर उसके बाद उसका टॉप अलाइन भी करना पड़ेगा ना, टॉप देखो कहाँ पे लिखा है, देखो टॉप और साइड और साइड, हाँ दिस वन हाँ वर्टिकल अलाइन और हॉरिजॉन्टल, तुम समझ रही हो उसको, एक तो उसको वर्टिकल अलाइन करना है आर्टबोर्ड के, हाँ इसको क्लिक करो, और अच्छा दिस वाज वर्टिकल, हाँ दिस इज वर्टिकल एंड दिस वाज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, अब ये हो गया, समझ में आ रहा है? अभी सेम ऑब्जेक्ट, हाँ ऐसे कर सकते हैं, एंड ये सब सेम ऑब्जेक्ट को उस साइड लेके जाओ, उस साइड अलाइन करो, उस कॉर्नर में सिलेक्ट करो, पहले ऑब्जेक्ट, हाँ यस अभी सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट, नहीं डोंट क्रिएट मोर ऑब्जेक्ट्स, अच्छा take this object only, why you want that object, you forget it,
टेक दैट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट दैट ऑब्जेक्ट। हाँ, ऐसे मत लेके जाओ, अभी आप सिर्फ अलाइन करने से ही वो आ जाएगा अपने से। व्हाई यू हैव टू, यू विल हैव टू टेक दैट अच्छा कपल ऑफ। अभी क्या अलाइन करेंगे? हाँ, use the hand tool, use the hand tool, use the hand tool, space दबाओ, space बार दबाओ, use the hand tool। हाँ, वो मत करो, स्क्रॉल करने से प्रॉब्लम होगा, हैंड टूल से करो। But you didn't align it to that side, you are not। हाँ, अभी उसको क्लिक करो, बस उसी को क्लिक करो, ठीक है, जस्ट क्लिक इट, जस्ट सिलेक्ट इट, डोंट ड्रैग इट, डोंट ड्रैग इट, डोंट ड्रैग इट, सिलेक्ट इट। हाँ, नाउ यू गो डाउन, नाउ हाँ, अभी इस कॉर्नर में हैंड टूल से गो डाउन, हैंड टूल, यूज हैंड टूल, स्पेस बार, यूज। हाँ, नाउ नाउ करो, आर्टबोर्ड के पास आओ, स्पेस वो हाथ को, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अभी गो टू अलाइन, गो टू अलाइन। अभी वो वाले को वो इधर लेके आने के लिए, इस कोने में लेके आने के लिए क्या दबाना पड़ेगा बताओ? हाँ, परफेक्ट, दबाओ। हाँ, और इस साइड, इस साइड और नहीं, फिर हाँ ये नहीं, वाला हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, दबाओ उसको। हाँ, अब समझ गई। ये फिर हाँ अगर इस ऑब्जेक्ट को उस कॉर्नर में लेके आने के लिए क्या दबाना पड़ेगा? इस ऑब्जेक्ट को उस कॉर्नर में लाने के लिए नीचे वाला डिस- उसका, नहीं, वो तो डिस्ट्रीब्यूट है, अलाइन नहीं करना पड़ेगा ना, डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना है? ये वन परफेक्ट, करो, वो चला गया उस साइड। फिर और क्या? बॉटम में तो और बॉटम, और सबसे राइट। नहीं वो तो ये वर्टिकल वाला? है। हाँ, ये वाला तो हो गया। फिर और क्या? हाँ, ये वाला। दिस वन हाँ, बिकॉज वो बॉटम में रहेगा। समझ में आ रहा है? नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कैसे ऑब्जेक्ट को घुमाना है। यस प्रॉब्लम हैंड टूल से उस कॉर्नर में लेके जाओ, देखो कहाँ है, सही है कि नहीं। हैंड टूल सीखो, हैंड टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं हो रहा हैंड टूल दबाओ, स्पेस दबाओ, स्पेस बार दबाओ। नहीं, स्क्रॉल इज नॉट गुड मेथड। हाँ, आ गया ना? हाँ, अभी शेयर करो, संगिनी, श्री ललिता तुम शेयर करो या तीर्था शेयर करो। ओके प्रभु जी। शेयर करो। हाँ, My screen is visible प्रभु जी? यस, ओके, बड़ा करो इसको। ये जूम का पैनल दिख रहा है, जा नहीं रहा स्क्रीन। वो रुको मैक्सिमाइज करो, स्क्रीन को मैक्सिमाइज करो, ऊपर जाके जहाँ पे क्रॉस होता है, नहीं, क्रॉस के साइड हाँ में। वो मैक्सिमाइज के ऊपर ये जूम का पैनल शो हो रहा है। ओह, तो आप क्या करो, स्क्रीन, मैं हैंड टूल से दिखा देती हूँ। ये है और ये, दिस इज द फोर्थ साइड। बट बड़ा करो, इसको बड़ा करो, जूम करो, वो कॉर्नर में जाके जूम करो, कॉर्नर में जाओ पहले, कॉर्नर नहीं, जूम ऐसे मत करो, ऑल्ट दबा के स्क्रॉल करो, कॉर्नर में जाओ। हाँ, ऊपर जाओ अभी। हाँ, ऊपर जाओ। कहाँ हुआ है? केवल ऑब्जेक्ट हुआ है, गाइड तो हुआ नहीं। गाइड को भी अलाइन करो। सिलेक्ट नहीं हो और रहा। होगा, सिलेक्ट होगा। हाँ, लॉक हो गया शायद गाइड, देखो जाके व्यू में जाओ, गो टू व्यू, गो टू गाइड। हाँ, अनलॉक करो, देखो लॉक क्यों किया। हाँ, बड़ा करो ना, बड़ा करने से ही तो पता चलेगा। और बड़ा करो, उस जगह पे जाके और बड़ा करो, और जूम इन करो, जूम इन। हाँ, और करो, जूम इन। और हाँ, करो,
डरो क्यों, डरना क्यों है? हाँ, और हैंड टूल से लेके और करो बड़ा, और बड़ा करो, और बड़ा करो ना। हाँ, हैंड टूल से लेके आओ। आप समझ में आ रहा है क्या कैसे अलाइन है? हाँ, और ऊपर जाएगा। हाँ, समझ में आया कैसे करना है? पूरा उसको जूम करना है, जूम करके बड़ा करना है ताकि वो सही से अलाइन हो। बाकी सबको भी समझ में आया मैं क्या बोला? हाँ, सिमिलरली गो डाउन, गो डाउन, गो डाउन में जाके उसको बड़ा करो उस जगह पे जाके। जब डाउन जाना है तो छोटा करके डाउन जाना है, फिर उस जगह पे जाके उस जगह पे जाके जूम करना है, उस पॉइंटर को जहां पे करेंगे। एक्चुअली ये चीज आपको थोड़ा दिखाना है कि कैसे करते हैं। ओके, जस्ट अनशेयर, लेट मी शो यू वन थिंग। देखिए, एक चीज देखिए, मैं कैसे इसको चेंज करूंगा। मैं जहां पे जाके, जैसे ये आपको ये ब्लैक वाला पॉइंटर दिख रहा है सबको? हाँ, तो ये ब्लैक वाला पॉइंटर जहां पे है वहां पे मैं रखूंगा और ऑल्ट दबाऊंगा और मैं स्क्रॉल ऐसे करूंगा तो ये ब्लैक वाला पॉइंटर सेम जगह रहेगा और सेम जगह वो बड़ा होगा। देख रहे हो, मैं ब्लैक वाला पॉइंटर को मैं अगर ये स्क्वायर के ऊपर रख के और स्क्रॉल कर रहा हूं, ये स्क्वायर ही बड़ा होते जा रहा है। समझ में आ रहा है? ऑल्ट दबा के बड़ा करना, फिर स्पेस बार दबा के मैं अगर राइट क्लिक करके करूंगा तो ऐसे होगा ना। मैं अगर बड़ा करके उसको उस कॉर्नर में जाऊंगा तो बहुत दूर हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, छोटा कर दूंगा, फिर उस कॉर्नर में जाऊंगा और फिर मैं ऑल्ट दबा के इस जगह पे, जिस जगह पे ऑल्ट दबा वो एरो रहेगा उसी जगह बड़ा होगा। ये आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। देख रहे हैं कैसे हो रहा है? ये मैं आपके पास सबका माउस में स्क्रॉलर है, स्क्रॉल व्हील है। तो जहां पे आपका ये एरो रहेगा वहां पे आप उसको रख के जब स्क्रॉल करेंगे ऑल्ट दबा के, वही जगह बड़ा होगा। Everyone try this out because this is very important. You are depending on this नीचे वाला जो स्क्रॉलर है ना, ये this is not a good proper, वो गड़बड़ होगा आपका, गड़बड़ हो जाएगा। आर्ट बोर्ड से कहाँ खो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। श्रुति, you are able to do? Yes, Prabhuji. आपको ये जो एरो है, इस एरो से ऑल्ट दबाना है, ऑल्ट दबा के स्क्रॉल करना है। बाकी सब कर पा रहे हैं? विजयनी माता जी, सुनीता वाली माता जी? हो गया प्रभु। हाँ, Yes, Prabhu. Yes, Prabhuji. कितना you are able to do? प्रभु जी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो वो करो। प्रभु शेयर हो रहा है। हाँ, तरुण बताओ क्या करना है, क्या गलती हो रहा है? इसको ठीक है, इसको सेलेक्ट कीजिए माता जी, ऑब्जेक्ट को। अभी छोड़ दीजिए। अलाइन में जाइए। अलाइन कहाँ है आपका? इधर लेफ्ट में है, राइट में। राइट नहीं, ये नहीं करना है, उसको कुछ नहीं करना है। राइट में जाइए, इधर यहाँ पे ऊपर। सिलेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट से। हाँ ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है तो करेक्ट। हाँ, तो बिल्कुल आता है ना? नहीं, इधर नहीं, इधर प्रॉब्लम नहीं। ये हो रहा है कि जैसे मैं अलाइन करूँ तो जो ग्रिड लाइन है वो स्क्वायर के पास चला जा रहा है, स्क्वायर ग्रिड लाइन के पास नहीं आ रहा। हाँ, तो अलाइन टू की ऑब्जेक्ट आपको करना पड़ेगा। गो टू अलाइन। पहले तो स्क्वायर को उसमें डालना पड़ेगा, आर्ट बोर्ड से करना पड़ेगा ना अलाइन।
पहले तो स्क्वायर को आर्टबोर्ड से अलाइन करना पड़ेगा, फिर ग्रिड को स्क्वायर से अलाइन करना पड़ेगा। हाँ, अभी देखिए ऊपर अलाइन आ रहा है, अलाइन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आर्टबोर्ड सेलेक्ट कीजिए सबसे नीचे, अलाइन टू आर्टबोर्ड। दोनों सिलेक्ट किया है, वो किया, गाइड को भी सिलेक्ट कर दिया, दोनों वो हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो अभी कर दीजिए फिर भी आप लेफ्ट में कर, इस पे क्लिक कीजिए ऊपर लेफ्ट लाइन, सबसे इधर लेफ्ट, सबसे लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट में, वो राइट है। सॉरी सॉरी। हाँ लेफ्ट, ये कीजिए कीजिए। कर दिया। हाँ लेफ्ट में टॉप में कीजिए, उस पे अलाइन पे क्लिक कीजिए दोबारा, रुकिए एक सेकंड। सबसे लेफ्ट में, और चौथे नंबर का जो है ये वाला, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाले पे क्लिक कीजिए, वो टॉप अलाइन कर देगा। फोर्थ वाला, ये सिक्स्थ वाला है। समझ में नहीं आ रहा है क्या वो पिक्चर से? एक टॉप में लगाता है, एक साइड में, ये थोड़ा सा पिक्चर आप देख लीजिए क्या बोलता है। आपने वो वीडियो देखा नहीं क्या? नहीं प्रभु, अभी तक अलाइनमेंट तक पहुंची नहीं थी। हाँ, इसीलिए ऐसे हो रहा है। तो अभी अभी जूम कीजिए वहां पर रेक्टेंगल जहाँ पे, ऑल्ट दबा के करेंगे तो ठीक रहेगा वैसे। हाँ स्पेस दबा के, हाँ स्पेस दबा के नीचे पकड़ के लाइए, हाँ हाँ, बस बस बस। अभी आप एक एक बना लीजिए लाइन, क्या गाइड पकड़ लीजिए एक हॉरिजॉन्टल। ये 5x5 नहीं है, तो ये बॉक्स 5x5 नहीं है, क्या है ये बॉक्स? देखो, सिलेक्ट करो इसका, पहले मेजरमेंट टिक करो, सिलेक्ट करो पहले बॉक्स मेजरमेंट। बॉक्स पे क्लिक कीजिए, बॉक्स पे क्लिक कीजिए रेक्टेंगल पे। हाँ हाँ, 5x5, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। एक गाइड शायद ऊपर है, सबसे टॉप में है गाइड को, बाहर क्लिक कीजिए एक बार, बाहर क्लिक कीजिए, बाहर कहीं भी, ऊपर गाइड है सबसे टॉप में, उसको पकड़ के नीचे ले आइए रेक्टेंगल के, आर्ट बोर्ड के सबसे ऊपर। और एक गाइड ले लिया, और एक गाइड ऊपर है ऑलरेडी, देखो आर्ट बोर्ड के लास्ट में और एक गाइड है, दिख रहा है, ब्लू ब्लू दिख रहा है। ये हाँ, इसको पकड़ के नीचे ले आओ। प्रभु वो तो नीचे नहीं आएगा। आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा, सब आएगा, दुनिया में सब आता है करने। बस अब छोड़ दीजिए, बस छोड़ दीजिए, हाँ इसको सेलेक्ट कीजिए, उसको गाइड को सेलेक्ट कीजिए, हॉरिजॉन्टल वाले को, नहीं चलिए इसको कर लीजिए, ठीक ठीक ठीक, एक बस बस अभी इसको करना है। अभी अलाइन में जाइए, अभी अलाइन टू की ऑब्जेक्ट में कीजिए, की ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो, नहीं सेंटर में नहीं, अभी राइट में करना पड़ेगा आपको, जिससे वो गाइड रेक्टेंगल के राइट साइड में आ जाए, ये लेफ्ट है। प्रभु ये गाइडलाइन ही मूव हो रहा है। हाँ तो गाइडलाइन ही तो मूव करना है। थर्ड वाला क्लिक कीजिए एक बार, जो सबसे थर्ड ऑप्शन है, हाँ ये वाला देखिए, तो अभी गाइड राइट में आ गया ना, तो अभी ये फिक्स हो गया आपका ओके। गाइड। बाहर क्लिक कीजिए एक बार, कहाँ चला गया गाइड? हाँ ठीक है, ठीक ही हो गया। नहीं वो गाइड थ्रू आउट नहीं आ रहा है वो उसमें। गाइड पता नहीं क्यों थ्रू आउट नहीं आ रहा है। हाँ अभी कैसे? इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, अभी अलाइन में जाइए, की ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट ठीक है। अभी कौन से वाला करेंगे, ये वाला करेक्ट, हाँ हो गया। अभी बस इसमें एक ये इशू है कि आपका जो वर्टिकल वाला गाइड है वो थ्रू आउट नहीं आ रहा है, थ्रू तो आउट नहीं आ रहा है। हाँ तो एक और गाइड ले लीजिए वर्टिकल वाला, उसको अलाइन कर देते हैं। हाँ थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, ओके, परफेक्ट, सबका हो गया। नेक्स्ट, shall we move? यस, ओके, तो नेक्स्ट इज ये हो गया, और क्या दिखाना था? अलाइन हो गया, लाइन दिखा दिया। तो ये अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट, हाँ और एक चीज मेरे को दिखाना है, और ये बाद में दिखाता हूँ। ओके, सो आपने डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स देख लिया, कौन कौन देखा है? देख लिया ब्रो। ओके, तरुण प्रभु, कैन यू डू ए स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ओके ब्रो, डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स?
तो मान लीजिए हमारे पास ये 2-3 ऑब्जेक्ट है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शेयर करो, शेयर करो। सो मान लेते हैं हमारे पास 3 ये ऑब्जेक्ट्स हैं हाँ, और इनको हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। व्हाट बेसिकली थोड़ा तो अभी तो फिल दे देते हैं कुछ। तो ये मान लेते हैं ये ऐसे है और ये थोड़ा दूर है। तो हमें इन तीनों के बीच में बेसिकली इसको सेंटर में लाना है, या और भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अगर इनको बराबर डिस्टेंस में लाना है तो इन सबको सेलेक्ट करके लाइन में चल के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप। अलाइन टू आर्टबोर्ड, अलाइन टू आर्टबोर्ड में सिलेक्टेड है तो वो पूरा अलाइन टू सिलेक्शन करेंगे हाँ। और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसने इसको आपकी आपको समझ में आ रहा है कि वो एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में स्पेस है उसको वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर मान लेते हैं ये ऐसे है, हॉरिजॉन्टल अगर करना है तो इनको सेलेक्ट करेंगे अलाइन। अभी ये हो गया हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल भी इसको कर देते हैं। सेंटर में आपको समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है? वो डिस्ट्रीब्यूट से सबको सिलेक्ट करने से उसके बीचों बीच जो स्पेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये हो जाएगा। वो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो स्पेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इज दिस क्लियर? ये इतना बहुत जरूरत तो आपको होगा नहीं, बट ठीक है, आप जान के रखिए और वीडियोस में देख लीजिए। ओके, ठीक है? Yes. Okay, so we will go ahead. Now you will get an assignment which you have to work. I will give you a flyer. उस flyer को आपको बनाना है, okay? And बना के सेम टाइप बनाना है इलस्ट्रेटर में। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। Okay. मैं ये पिक्चर आपको दे दूंगा। ओके, दिख रहा है सबको ये पिक्चर? यस ब्रो। Yes. आपको मैं ये फॉन्ट्स दे दूंगा, ठीक है? और आप अपना पिक्चर और किसी और का पिक्चर में भी, बेटा का पिक्चर, बेटी का पिक्चर, भाई का पिक्चर, ये छोटा छोटा जो पिक्चर है देख रहे हैं आदमी का, Yes. वो कोई आदमी का पिक्चर लगा दो, एक कृष्णा का पिक्चर, एक कुछ किसी और का पिक्चर लगा दो, इधर कुछ और का पिक्चर लगा दो। तो फिर इस एग्जैक्टली जो भी है, जैसे भी है, सेम चीज आपको रेप्लिकेट करना है। सेम चीज, टेक्स्ट भी रेप्लिकेट करना है, सब कुछ सेम रेप्लिकेट करना है। ठीक है ब्रो। ठीक है ना? एंड आपको फॉन्ट भी मैं दे दूंगा। तरुण प्रभु अभी दिखाएंगे फॉन्ट जो दिया गया है उसको सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करना। सबको पता है फॉन्ट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है विंडोज में? हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू इंस्टॉल न्यू फॉन्ट्स? Yes, प्रभु जी, एक बार मैंने किए थे कुछ fonts इंस्टॉल। तो But Tarun Prabhu, I don't can you show remember. now how to install fonts? How to go and copy the fonts in the font library?
तरुण प्रभु, यू नो, और shall I show? आप ही दिखा दीजिए प्रभु, याद नहीं है अभी मुझे सर्च ओके कैसे ठीक है ट्रायल। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है विंडोज में जाती था। ओके। तो मैं पहले एक फॉन्ट डाउनलोड तो करता हूँ। क्या फॉन्ट है इसमें देखता हूँ मैं। कीर्ति। Okay, so let me open my screen. You are able to see my screen? यस Yes. So now इसमें फॉन्ट क्या लिखा हुआ है? एक तो है मॉन्स्टेराट फॉन्ट, ठीक है ठीक है। तो ये मॉन्स्टेराट फॉन्ट है, दिख रहा है इधर। तो ये मैं मॉन्स्टेराट फॉन्ट को इधर गूगल में सर्च करूंगा। गूगल फॉन्ट में आ गया मॉन्स्टेराट फॉन्ट, ओके। और इधर गेट फॉन्ट करूंगा, डाउनलोड ऑल कर दूंगा, तो ये डाउनलोड हो गया। तो मैं अभी जाऊंगा, एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो ये फॉन्ट में देखिए, ये मॉन्स्टेराट फॉन्ट है, ओके करेक्ट। तो आपका फॉन्ट का जो फाइल होता है उसका एक्सटेंशन, फाइल का एक्सटेंशन समझते हैं, TTF होता है, देख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये फॉन्ट को कॉपी करूंगा। जो भी फॉन्ट आपको इंस्टॉल करना है उसको सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे। फिर उसके बाद आप सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में विंडोज में जाएंगे, विंडोज में जाके फॉन्ट्स में जाएंगे और फॉन्ट्स की फोल्डर में इसको कॉपी कर देंगे, दैट्स इट। अभी मैं ये मॉन्स्टेराट फॉन्ट आपको देता हूं, आप कॉपी करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं आपको चैट में देता हूं। आप सब आप सब ये जो मैं फॉन्ट भेजा हूं, देखिए दो ठो फॉन्ट मैंने भेजा। ये दोनों फॉन्ट को आप डाउनलोड करके इसको आपके फॉन्ट फोल्डर में कॉपी कीजिए। कॉपी कर पा रहे हैं क्या? फॉन्ट फोल्डर आपका विंडोज का कहाँ है? विंडोज के अंदर सी ड्राइव, विंडोज, देन एक फॉन्ट्स फोल्डर रहेगा, मैं जो दिखाया आपको फिर से दिखाऊं। मैं शो करता हूं। ओके ठीक है, हाँ शो करते हैं, करो शो करो। सी ड्राइव, विंडोज, फॉन्ट्स। ये मॉन्स्टेराट इधर आ गया बेटा, मॉन्स्टेराट आ गया। दूसरा फॉन्ट कौन सा है ब्रो? मैं भेजता हूँ सब कुछ। तो मैं सब कुछ चैट में भेज दूं या असाइनमेंट फोल्डर में गूगल ड्राइव में डाल दूं? सबके लिए क्या अच्छा रहेगा? गूगल ड्राइव आई थिंक ठीक रहेगा। तो मैं अभी गूगल ड्राइव में डाल रहा हूँ, तो आप अपना गूगल ड्राइव में खोल के देखिए कि आ रहा है कि नहीं। सबको पता है गूगल ड्राइव जो होता है? हरे कृष्णा,
एवरीवन इज कंफर्टेबल इन द गूगल ड्राइव, जो हमारा लिंक है जहाँ पे सब हम असाइनमेंट्स वगैरह वगैरह डाल रहे हैं। प्रभु जी। चैट में डाल दिया लिंक। तो मैं असाइनमेंट देखिए, मैं असाइनमेंट 3 करके एक बनाया हूँ, उसमें आपका डाल दिया हूँ, फॉन्ट भी डाल दिया हूँ, फॉन्ट फोल्डर भी डाल दिया हूँ। तो मैं ये देखिए असाइनमेंट 3 करके फोल्डर में आपकी असाइनमेंट डाल दिया। यू आर एबल टू सी, आपका ये yes, JPEG फाइल है जिसको बनाना है, ये दोनों फॉन्ट का फोल्डर है, तो ये JPEG फाइल आपको बनाना है इलस्ट्रेटर में। दिस इज क्लियर? और किसी का कुछ डाउट है? सब लोग हैं इधर? यस प्रभु। ओके, यस तरुण, आपका कुछ डाउट तो पूछिए। हाँ, इसमें प्रभु जब इमेज ट्रेस किया था तो ये वाला हाँ, टूटा फूटा है। ये नहीं था, हाँ, तो ये पेन टूल से बनाया, तो अभी इन दोनों को मैं मर्ज करना चाह रहा था। हाँ, पाथ मर्ज होता है वो, पाथ फाइंडर, दोनों को सिलेक्ट करिए, दोनों पाथ को सिलेक्ट करिए। ओके, हो गया। हाँ, गो टू पाथ फाइंडर, Okay. पाथ फाइंडर रहेगा, there's path, Windows हाँ। में। पाथ, मिल गया। हाँ हाँ, ये देखो मर्ज पाथ, यूनियन करो। पाथफाइंडर, हाँ, ओवरलैपिंग पाथ नहीं है क्या वो? ठीक है, सेकंड वाला, बहुत सारा मोड्स है ना, देखिए, यूनियन, इंटरसेक्शन, इसमें एक्सक्लूड नहीं, डिवाइड नहीं, ट्रिम, फिर मर्जन। एक तो ये पाथ है, हाँ, ये एक्चुअली पाथ नहीं है प्रभु, ये फिल है। ओ, तो ये ऑब्जेक्ट्स है सब, तो फिर हाँ, तो ऑब्जेक्ट्स भी हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है। नीचे नीचे देखिए पाथ का है और ऊपर सेफ का है, तो अब अगर वो सेफ है तो ऊपर वाला यूज करना है, पाथ है तो नीचे वाला यूज करना है। ये ऊपर का, हाँ, ये सब सेफ का है। ओके ओके। अच्छा, अभी इसमें एक्चुअली मैंने मर्ज कर दिया था इनको, इसमें जाके इसमें तो उसको, लाइव पेंट में मर्ज कर दिया था, शायद इस वजह से नहीं हो रहा। हाँ, तो ये मैंने सिखाया नहीं है, बिकॉज पेन टूल सिखाएंगे तो फिर इसके बाद इसको सिखाएंगे, बट करेंटली अभी जरूरत नहीं है। इस वाले में जैसे इधर कुछ ये आ रहा था। हाँ, इसको ठीक करना पड़ेगा ब्रो, पेन टूल में ही ठीक हो पाएगा वो। अच्छा, यहाँ पे पता नहीं गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि इधर तो कुछ बात है नहीं।
नहीं, उसके नीचे है प्रभु जी, उसको आप जब एक्सपैंड छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो, और पूरा छोटा कर दो, पूरा छोटा कर दो, छोटा छोटा, बड़ा कर रहे हैं अभी आप। जूम आउट, फुल्ली जूम आउट। हाँ, यस। तो नाउ अनग्रुप करो, सिलेक्ट करो। हाँ, अनग्रुप करो। हाँ, सिलेक्ट अनग्रुप। अनग्रुप का नहीं है ऑप्शन। हाँ, ठीक है। तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन आ रहा है ना, एक बड़ा वाला, देखिए व्हाइट वाला, हाँ, ये वो व्हाइट है, पीछे जो है, जो वो नहीं हुआ है, आपने एक्सपैंड नहीं किया। एक्चुअली एक्सपैंड करना पड़ेगा, तब जाके वो खुल जाएगा। हाँ, आपने ट्रेस करने के बाद एक्सपैंड नहीं किया। हाँ, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी छोटा करो, जूम आउट करो, अभी वो व्हाइट वाला नीचे से हटा दो। हाँ, वही है, यही है। नहीं नहीं, नीचे एक व्हाइट है प्रभु जी। हाँ, है तो। हाँ, ये अनग्रुप करो टोटल को। हाँ, ये यही 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 व्हाइट है, यही व्हाइट है। अच्छा, नहीं इसको कर दूंगा तो डिलीट डिलीट करो, डिलीट करो। हाँ, ऐसा, ये व्हाइट है, ये व्हाइट है, ये व्हाइट आपको दिख रहा है, जो दिख रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके। ये व्हाइट पीछे है आपका लेयर, आपको दिख रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक ठीक है ठीक है। Okay, this is clear. Shall we end here today? तो आप सबको पता है कहाँ से एक्सेस करना है असाइनमेंट 3? Yes, Prabhuji. यस Try to replicate. Okay? ओके। Okay, Hare Krishna. Thank you so much. Srila Hare Prabhupada की जय। हरे जय कृष्ण। हरे कृष्ण। Krishna, Hare Krishna.